बोलिए प्रातः स्मरणीय महान संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। पिछले कड़ी में आपने सुना कैसे बालक अमरू को सतपुरुष बाबा द्वारा उठा लिया जाता है और माता जंगल में बालक के वियोग से रो रही थी। अब बाबा घासीदास इधर जंगल में घूम रहे थे और माता सपूरा धरती के कोरा में सो रही थी। अब इधर सतपुरुष बाबा बालक अमरू को अमृतसर में एक बेर पेड़ के नीचे छोड़ देते हैं। इधर बालक अमरू जंगल में अकेले थे और जोर जोर से रो रहे थे और रोते हुए सतनाम का स्मरण करने लगे। सत्या के महिमा महान हावेगा जग जाने न कोई। बाबा के महिमा महान हावे हो कोई पार न पाए। ये दे गुरु के महिमा महान हावेगा कोई पार न पाए। बाबा के महिमा महान हावेगी कोई पार न पाए। ये कोई पारे न पावे, कोई पारे न पावेगा, पारे नहीं पावे। पार न पाई कोनो पार। सही बात है जी, कोई पार नहीं पावे। पिता के कहानी ला नहीं माला। पारे न पावे, कोई पारे न पावेगी, पारे न पावे। पार न पाई कोनो पार न पाईगा, पार न पाई। जैसे पुरुष के महिमा महान हावेगा कोनो पार न पाई। पुरुष के महिमा महान हावेगी कोई पार न पाई। अब बालक अमरू को भूख लगी तो रोना थोड़ा कम किया और वे बेर को खाने लगे और जब भी माता पिता का याद आता तो वे और जोर से रोने लगते। बहुत तेज और देर तक रोने से उनकी आंखों की आंसू बहकर पास में तालाब में जाने लगा। बालक अमरू अमृतसर के राजा के क्षेत्र में थे। इधर मणिपुर में राजा अमरदीप थे जिनकी 7 कन्याएं थी और सबसे छोटी पुत्री का नाम रजनी था। राजा अमरदीप अपनी 7 पुत्री को बुलाते हैं और कहते हैं कि आप सभी किसके कर्म से खा रही हो और किनका नाम जगा रही हो। तब ये सुनकर सभी 6 पुत्रियां एक साथ बोली कि पिताजी हम आपके कर्म से खाते हैं और आपका नाम जगाते हैं। लेकिन छोटी पुत्री रजनी कुछ नहीं बोली। तब उनके पिताजी बोलते हैं कि तुम किसके कर्म से खाती हो और किनका नाम जगाती हो। तब उसकी छोटी पुत्री रजनी बोलती है पिताजी मैं अपने कर्म की खाती हूँ और सतगुरु का नाम जगाती हूँ और सतनाम का नाम लेती हूँ और सतनाम को दिन रात जगती हूँ। ये सुनकर राजा अमरदीप बहुत क्रोधित हो जाते हैं और अपने दास को बुलाकर कहते हैं कि जाओ इसके लिए कोई भिखारी या अपंग व्यक्ति जो कोई भी हो ले आओ और इसकी उससे शादी करते हैं और यहाँ से विदा करते हैं। मैं भी तो देखूं कि इनके सद्गुरु में कितनी शक्ति है। राजा के नौकर ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए निकल गए। इधर राजा पिंगला जो अपने गुरु के श्राप से कुष्ठ रोग की बीमारी से ग्रस्त थे वह रास्ते में आ रहे थे। तभी नौकर उनको देखकर और उनको कोई भिखारी समझकर उन्हें राजा के पास ले आए। तब राजा अमरदीप अपनी छोटी पुत्री रजनी के साथ उनकी शादी कर देते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं कि यह आज से तुम्हारा पति है। रजनी भी यह विवाह स्वीकार कर लेती है और उस व्यक्ति को अपना पति स्वीकार कर लेती है। तब राजा अमरदीप उन दोनों को एक कटोरा देकर विदा करते हुए कहते हैं कि जाओ और इसे तार के दिखाओ, मैं भी तो देखूं आपके सद्गुरु में कितनी शक्ति है। फिर रजनी और उसका पति अपने पिताजी का आशीर्वाद लेकर वहां से निकल जाते हैं। रजनी अपने पति को सभी जगह घुमाते घुमाते वहीं अमृतसर पहुंच गई जहां बालक अमरू, बेर का पेड़ और तालाब था। जब रजनी और राजा पिंगला वहां पहुंचते हैं तब बालक अमरू वहां नहीं थे, वे जंगल की ओर फल लेने के लिए गए हुए थे। तब रजनी अपने पति से कहती है कि आप यहीं बैठे, मैं आपके खाने का इंतजाम करके आती हूँ। अब रजनी खाने की तलाश में चली गई और इधर उसका पति वही तालाब के किनारे में बैठकर सभी पशु पक्षी और जीव जंतु को देखने लगा। अब उसी समय एक घटना हुई जब एक काला कौवा उस तालाब में पानी पीने गया और जब वह डुबकी लगाया तो सफेद हंस की तरह सफेद होकर निकला। उसे देखकर राजा पिंगला हैरान हो गए और सोचने लगे कि कहीं आज मेरा भी मुक्ति का दिन तो नहीं आ गया बाबा जी। तब राजा पिंगला सतनाम सतगुरु का नाम लेते हुए एक हाथ से बैर के पेड़ को पकड़कर उस तालाब में गए और जब बाहर निकले तब उनका शरीर स्वस्थ और पवित्र ठीक हो गया और उसका कुष्ठ रोग भी ठीक हो गया। वह जो पहले था वैसा ही हो गया, बस उसका हाथ बचा था जिससे वह बेर के पेड़ को पकड़ा हुआ था। उसने सोचा कि इसे अभी नहीं डूबता हूँ, नहीं तो रजनी मुझे पहचान नहीं पाएगी। जब रजनी भोजन लेकर आ रही थी, जब रजनी देखी तो वह घबरा गई और सोचने लगी ये कौन है और कहने लगी हो ना हो या कोई बदमाश व्यक्ति है जो मेरे पति को मारकर भगा दिया है और स्वयं वहाँ बैठा है और मुझे देखकर मोहित हो गया है और मेरा इंतजार कर रहा है। अगर मैं इसके पास जाती हूँ तो कहीं यह मुझे अपनाने की कोशिश ना करे और मुझे मार ना दे। और घबराकर रजनी बस्ती की ओर भागने लगी और बस्ती पहुंचकर सभी गांव वाले को बुलाने लगी और कहने लगी कि जहां मैं रुकी थी और मेरे पति को छोड़कर आई थी वहां पर वे नहीं है और उनके जगह पर आपके गांव का कोई व्यक्ति खड़ा है।
और मुझे देखकर मेरा इंतजार कर रहा है। उसने मेरे पति को भी मारकर भगा दिया है। ये बात अमृतसर के राजा रामदास खलाशा के पास पहुंच गया और उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में ऐसा कौन आ गया है जो ये सब हरकतें कर रहा है। हमारे क्षेत्र में ना कभी मारपीट हुई है और ना कभी ऐसी घटना हुई है। चलो जाकर देखते हैं क्या समस्या है। ये कहकर राजा और सभी बस्ती वाले उस जगह आने लगे जहां राजा पिंडला था। बस्ती वालों को एक साथ आते देखकर राजा पिंडला घबरा गए और जान के डर से रजनी को जोरदार चिल्लाते हुए बोलते हैं कि रजनी, मैं तुम्हारा वही पति हूँ, तुम डरो नहीं। तब रजनी कहती है, मैं कैसे तुम्हारा विश्वास करूँ। तब राजा पिंडला कहते हैं, मैं तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए अपने हाथ को बचा के रखा हूँ, तुम पास तो आओ। ये सुनकर गांव वाले कहते हैं कि कैसे बेटी, वह तो कह रहा है कि वह तुम्हारा पति है। तब रजनी गांव वालों से कहती है, नहीं भैया, यह मेरे पति नहीं है। अगर मेरे पति ऐसे ही सुंदर होते तो मुझे आपके गांव में भीख मांगनी नहीं पड़ती। मेरे पति को कुष्ठ रोग हो गया है और वह तो सही से चल नहीं पाते हैं और ना ही खड़े रह पाते हैं। यह मेरा पति नहीं है। तब एक समझदार बुजुर्ग बोलते हैं, जब तक सही निर्णय नहीं लिया जाता तब तक हमें किसी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तब सभी बस्ती वाले और रजनी राजा पिंडला के पास पहुंचते हैं और रजनी से कहा, बेटी क्या क्या बात है, सभी को विस्तार से और सही सही बताओ। और राजा पिंडला को भी कहते हैं कि क्या बात है बेटा, उसे बताओ। तब रजनी सभी बात को विस्तार पूर्वक बस्ती वालों को बताए। इसके बाद राजा पिंडला कहते हैं, ये सही बात बोल रही है भैया, मुझे कुष्ठ रोग था जो मेरे गुरु के श्राप द्वारा दिया हुआ था और रजनी से मेरा विवाह हुआ और रजनी ही मुझे सभी जगह घुमाई है। और जब यहाँ हम पहुँचे तो रजनी मुझे यहाँ बैठने को बोली और कही कि आप यहीं बैठे, मैं आपके लिए खाना लाने जा रही हूँ। तभी मैंने देखा कि जब एक काला कौवा पानी पीने इस तालाब में आया और जब वह डुबकी लगाया तो वह काला कौवा एकदम हंस की तरह सफेद होकर निकला। तब मुझे लगा कि मेरा भी कुष्ठ रोग ठीक हो सकता है, मुझे भी मुक्ति मिल सकता है। और इस प्रकार पेड़ को पकड़कर तालाब में गया और जब बाहर निकला तो मैं ठीक स्वस्थ और पवित्र होकर निकला। बस मेरा ये हाथ बचा के रखा हूँ जिससे रजनी मुझे पहचान सके। और अब मैं अपने हाथ को इस तालाब में डुबाता हूँ, आप सभी देख लीजिएगा यह सही है या नहीं। और जब राजा पिंडला अपने हाथ को पानी में डुबोता है वो ठीक स्वस्थ अवस्था में निकलता है। इसे देखकर रजनी और सभी बस्ती वालों को यकीन हो जाता है कि यही राजा पिंडला है। फिर रजनी अपने पति को स्वीकार करती है और सतनाम सतपुरुष से माफी मांगते हुए अपने पति का चरण अमृत लेती है और सभी को बताती है वो राजा अमरदीप की बेटी है। और इस प्रकार रजनी और राजा पिंडला हंसते गाते हुए राजा अमरदीप के पास आ जाते हैं। सत्यनाम 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 सार पिता महिमा पार सद्गुरु ज्ञान लखाइए तुर हो जाहि बेड़ा पार सद्गुरु नाम सुमरिए। सत्यनाम 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 सार हमका होहि बेड़ा पार सत्य के नाम ल सुमरिए काया होहि बेड़ा पार सद्गुरु नाम ला पिताजी सुना तो बताना। सत्यनाम 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 सार पिता महिमा है अवतार सद्गुरु नाम सुमरिए तुर हो जाहि बेड़ा पार सद्गुरु नाम सुमरिए। ये सद्गुरु नाम सुमरिले पिता गुरु के नाम ला सुमरिले। ओ सद्गुरु नाम सुमरिले पिता सद्गुरु नाम सुमरिले। ओ सत्य के नाम ला सुमरिले पिता गुरु जी के नाम ला सुमरिले। ओ सत्य नाम सत्यनाम सत्यनाम सार तोरे महिमा है अपार सद्गुरु नाम सुमरिले तुर हो जाहि बेड़ा पार सद्गुरु नाम सुमरिले। सत्यनाम 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 सार हो जाहि बेड़ा पार सत्य गुरु ज्ञान लखाई दे हो जाहि बेड़ा पार सत्य गुरु मार्ग बताई। इधर रजनी के जाने के बाद से राजा अमरदीप का धन कम हो गया था
और जब रजनी उनके पास पहुंची तो रजनी को वे पहचान नहीं पाए। तब रजनी बोली कि पिताजी, मैं वही आपकी छोटी पुत्री रजनी हूँ। और आगे कहा कि आप ही बोले थे कि तुम किसके कर्म से खाती हो और किनका नाम जगाती हो। तो देख लीजिए पिताजी की सत में कितनी शक्ति है। मेरे पति का बेड़ा पार हो गया है और साथ ही में मेरा भी बेड़ा पार हो गया है। आप अपने को देखिए, सत में विश्वास न रखने का नतीजा है पिताजी। तब राजा अमरदीप कहे कि बेटी, तुम्हारी बात सही है, मैं सत में विश्वास नहीं किया और मेरा ये हाल है। इस प्रकार राजा अमरदीप अपनी पुत्री रजनी को अपना गुरु मानकर सभी खुशी के साथ रहने लगे। बोलिए प्रातः स्मरणीय महान संत शिरोमणि परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय।